भारतीय शेयर बाजार में बुल रन जारी है। निफ्टी और सेंसेक्स रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। कभी डिफेंस स्टॉक तो कभी फार्मा स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी बाजार के हेवीवेट्स अपने पुराने रंग और रूप में लौट आए हैं। ऐसे में बुल रन का असर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स पर रिटेल निवेशक जमकर बुलिश हैं, यानी रिटेल निवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं। अब किन फंड्स में आ रहा है रुपया, ये जानने के लिए आपको हमारा ये रिपोर्ट अंत तक देखना होगा। असल में रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड में जमकर पैसा लगा रहे हैं। खास तौर पर देश के रिटेल निवेशकों का रुझान स्मॉल कैप फंड्स में बढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लू चिप फंड्स को छोड़कर आम निवेशक स्मॉल कैप फंड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो जनाब इस सवाल का जवाब आपको AMFI के आंकड़ों से मिलेगा। अब AMFI क्या है ये जान लीजिए। AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। AMFI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में स्मॉल कैप फंड्स में 5,472 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया। वहीं पिछले महीने यानी मई महीने में 3,283 करोड़ और अप्रैल में 2,182 करोड़ रुपए का निवेश स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिला है। बता दें, इन आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि जून 2023 के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा निवेश स्मॉल कैप फंड्स में ही आया है, जबकि इसी तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों ने लार्ज कैप फंड से 3,360 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आम निवेशक लार्ज कैप फंड से अपना पैसा निकालकर स्मॉल कैप फंड्स में क्यों लगा रहे हैं, तो चलिए इसका भी जवाब ले लीजिए। दरअसल स्मॉल कैप में पिछले कुछ समय में काफी तेज रिटर्न हासिल हुए हैं। बीते एक साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने 30 से 37% की CAGR, वहीं 3 साल में 40 से 44% की CAGR और 5 साल में 18 से 21% की CAGR दी है। यही नहीं, मार्च तिमाही के मुकाबले जून तिमाही में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 28% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये छोटे स्टॉक्स में तेज ग्रोथ के अनुमानों की वजह से देखने को मिल रहा है। अब जब स्मॉल कैप फंड्स में निवेश बढ़ा है, तो फंड्स के सबसे फेवरेट सेक्टर कौन है ये जान लीजिए। फंड्स के लिए सबसे फेवरेट स्टॉक ऑटो, कैपिटल गुड्स और IT सेक्टर हैं, जहां कुल एसेट बेस का 23% एक्सपोजर है। अब जाते जाते स्मॉल कैप स्कीम्स के टॉप फंड के परफॉर्मेंस के बारे में जान लीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने बीते 10 साल में औसत 29.44% का सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम में 10 साल पहले 10 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू 1.32 करोड़ रुपए हो गई है। इस स्कीम में मिनिमम निवेश 5,000 रुपए का है, जबकि मिनिमम आप 1,000 रुपए का SIP करा सकते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड दूसरा टॉप फंड है, जिसने बीते 10 साल में औसत 27.49% का सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम में 10 साल पहले 10 लाख रुपए निवेश की वैल्यू 1.13 करोड़ रुपए हो गई है। इस स्कीम में मिनिमम निवेश 5,000 रुपए का है, जबकि आप इसमें मिनिमम 500 रुपए का SIP करा सकते हैं। और अंतिम फंड DSP स्मॉल कैप फंड है। DSP स्मॉल कैप फंड ने बीते 10 साल में औसत 25.10% का सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम में 10 साल पहले 10 लाख रुपए निवेश की वैल्यू 94 लाख रुपए हो गई है। इस स्कीम में भी मिनिमम निवेश आप 100 रुपए का कर सकते हैं, जबकि इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपए का SIP करा सकते हैं। खैर, हमने आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी तमाम बातों से अवगत करा दिया है। बता दें, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का निवेश करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।